हेलो, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सर डॉलर में कैसे प्राइसिंग करना है, यूरो में कैसे प्राइसिंग करना है या पाउंड में कैसे प्राइसिंग करना है। आपका जींस पैंट है, उसका आईएनआर के अंदर प्राइसिंग है 1000, तो जींस पैंट का डॉलर में प्राइसिंग क्या होगा, यूरो में प्राइसिंग क्या होगा, इसका और कोई करेंसी में प्राइसिंग कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। और प्रैक्टिकली लाइव एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरा ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें सारे ट्रेनिंग के वीडियो रहेंगे और इसमें प्रैक्टिकली लाइव एक्सपोर्ट के वीडियो भी रहेंगे। ज्वाइन नाउ। तो यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो हमारी जो प्राइस है उसे डॉलर में कैसे देना है, उसे यूरो में कैसे देना है, उसे पाउंड में कैसे देना है, कोई भी करेंसी में कैसे देना है, यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। देखिए, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो हमें जो है प्राइसिंग जो है उसको डॉलर यूरो पाउंड में देना पड़ेगा। आईएनआर में हम बिजनेस नहीं कर सकते। जिस कंट्री के साथ अलाउ है, जैसे कि नेपाल हो गया, ईरान हो गया, जो कंट्री के साथ गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसके साथ ही आईएनआर में करना है। बाकी जो सारी कंट्रीज है उसमें हमको फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में बिजनेस करना है। मोस्टली यूरो डॉलर पाउंड, मेनली डॉलर में बिजनेस होता है। तो अच्छी बात है, आप जो है आरबीआई ने अलाउ की है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आप बिजनेस कर सकते हो। जनरली बिजनेस जो है डॉलर में होता है, यूरो में होता है, पाउंड में होता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि बायर को डॉलर यूरो पाउंड में कैसे प्राइसिंग देना है। देखिए, आपको बेडशीट एक्सपोर्ट करना है। क्या एक्सपोर्ट करना है? बेडशीट आपको एक्सपोर्ट करना है। कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, तो आपको बेडशीट एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले बेडशीट आपको परचेज करना पड़ेगा, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। सपोज आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपको बेडशीट एक्सपोर्ट करना है, तो आपका जो परचेजिंग प्राइस है वो है 700 रुपीज। कितना है? 700 रुपीज। यहां मैं राइट डाउन कर देता हूं। 700 रुपीज जो है आपका परचेज प्राइस है। अब आपको प्रॉफिट कमाना है, तो कितना प्रॉफिट रखोगे? आप 10% रख सकते हो, आप 20% रख सकते हो, आप 30% रख सकते हो, आप पे 40% रख सकते हो। समझ में आ रहे? तो यहां पे हम प्रॉफिट जो है 30% ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 30%। आप 20% भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो और 40-50% भी कर सकते हो। जैसा बायर दे, आपको लगता है कि बायर को परवड़ेगा। समझ में आ रहे? कभी 30% ज्यादा भी हो सकता है, कभी आपको 10% पे भी देना पड़ेगा। सपोज हम यहां पे लेते हैं 30%, मतलब 210 रुपया प्लस हो गया, 210 प्लस हो गया, तो ये हो गया मेरा एक्स वर्क प्राइस। कि बायर को बोलना है कि भाई तुझे बेडशीट चाहिए तो मेरी फैक्ट्री से, जो हमारी फैक्ट्री है वहां से तुम ले जाओ, इसका जो प्राइस है 9-10। बट ये तो आईएनआर में, हमको क्या करना पड़ेगा? डॉलर यूरो पाउंड में करना पड़ेगा। मेनली आप डॉलर में दे सकते हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कैसे करना है। तो हमें बायर को बोलना है कि तुम्हें बेडशीट का एक्स वर्क प्राइस चाहिए, तो हमारी फैक्ट्री से तुम ले जाओ 910 रुपीज। तो ये तो रुपीज है, हमको डॉलर में करना पड़ेगा। तो यहां पे जो है हमारा जो है एक्स वर्क प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस जिसको बोलते हैं, वो हो गया 910। तो हम बायर को बोल सकते हैं जो बेडशीट का जो प्राइस है, एक्स वर्क प्राइस जो है 910 रुपीज। बट बायर को रुपीज में नहीं देना है, उसको डॉलर में देना है। तो कैसे करना मैं आगे बताता हूं। बट बायर जो है एक्स वर्क नहीं मांगेगा, वो एफओबी मांगेगा या सीआईएफ मांगेगा। तो पहले हमको इसका एफओबी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफओबी। मतलब ये समझ में आपको, आप अहमदाबाद में हो, अहमदाबाद से आपको एक्सपोर्ट करना है, या आप दिल्ली में हो, दिल्ली से आपको बेडशीट एक्सपोर्ट करना है। या तो आप मुद्रा पोर्ट से कर सकते हो, या मुंबई से कर सकते हो, या कोलकाता से कर सकते हो, पर नियर बाय जो होता है वहां से करना है। सपोज कोई बंदा दिल्ली से बेडशीट एक्सपोर्ट करना चाहता है और उसका एफओबी करना है उसे, और मुद्रा से करना है, तो मुद्रा पोर्ट का एफओबी करना है तो क्या करना पड़ेगा? दिल्ली से लोड करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ेगी, और उसका पैसा जो है एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा। जब हम एफओबी प्राइस बायर को देते हैं तो कंटेनर को शिप में चढ़ाने तक का पूरा जो एक्सपेंस है वो आ गया। तो समझिए, दिल्ली से जो है मुद्रा पोर्ट से एफओबी करने का खर्चा आता है 1 लाख। कितना आता है? 1 लाख। और एक कंट्री में आती है 5000 बेडशीट। कितनी? 5000, 4000, डिपेंड ऑन बेडशीट, 3000, 4000, 5000। समझो 5000 बेडशीट आती है, तो उसका जो खर्चा, टोटल एक्सपेंस जो है वो है 1 लाख। तो एक बेडशीट का कितना आया? 20 रुपीज। 1 लाख को 5000 से डिवाइड कर दो। क्या करना है? 1 लाख को 5000 से डिवाइड कर दो तो आएगा 20 रुपीज। तो यहाँ पे एक बेडशीट को एफओबी करने का खर्चा आया है 20 रुपीज। तो यहाँ पे 20 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 930। अब बायर बोलता है कि मुझे सीआईएफ प्राइस दो, तो हम पहले सीआईएफ भी कर लेते हैं, फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। सीआईएफ का मतलब होता है सामने वाले पोर्ट तक गुड्स को पहुंचा के देना है। समझो, बायर जो है वो ब्राजील से है, तो ब्राजील के पोर्ट तक का प्राइस हमें देना है। यहां तक हमारे पास मुद्रा पोर्ट तक का प्राइस है। अब यहां से ब्राजील के पोर्ट का प्राइस क्या होगा? उसमें आएगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस। क्या होगा? कंट्री का फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। तो अप्रोक्सीमेटली वो भी 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख रुपया है। 5000 बेडशीट है प्लस 1 लाख हुआ, तो वो भी कितना ऐड हुआ? 20 रुपीज ऐड हुआ। तो यहां पे हम इसको 20 और ऐड कर देंगे, जो सीआईएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीआईएफ हो जाएगा। तो 950 जो है वो सीआईएफ प्राइस है बेडशीट का पर पीस।
समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमको एक्सवर्क, एफओबी एंड सीआईएफ करना है। अब इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एफओबी एंड सीआईएफ प्राइस आ गया है। अब हमें बायर को डॉलर, यूरो, पाउंड में देना है। तो बायर ब्राजील का बायर है तो हमें उसे यूएसडी में देना है। तो हमारे पास जो प्राइस आ गया उसे यूएसडी में कैसे कन्वर्ट करना मैं लाइव आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको गूगल में लिखना INR टू यूएसडी। क्या लिखना है? INR टू यूएसडी, और यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका INR में प्राइस है वो यहाँ पे लिखना है, डॉलर में अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, हमारा जो है बेडशीट है उसका INR में एफओबी प्राइस क्या है? 930। कितना था? 930 हमारा एफओबी प्राइस है। तो यहाँ पे लिखना है 930। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए 930। तो हमारा बेडशीट का जो प्राइस है वो यूएसडी में हुआ 12.65। कितना हुआ? 12.65। तो इस हिसाब से आप कोई भी जो आपका प्राइस है INR में उसको डॉलर में कर सकते हो। बायर बोलेगा मुझे एफओबी नहीं चाहिए, मेरे को सीआईएफ चाहिए। अब सीआईएफ का बेडशीट का प्राइस क्या है? सीआईएफ का बेडशीट का प्राइस है 950। कितना है? 950। तो यहाँ पे आप 950 लिख दीजिए, अपने आप उसका डॉलर आ जाएगा। 950 आप लिख दीजिए तो 12.92 क्या हुआ? 12.92 जो है बेडशीट का सीआईएफ प्राइस है। अब कोई बायर यूके से आता है तो यूके में वो बोलेगा मुझे जीबीपी में प्राइस दो, मुझे डॉलर में नहीं चाहिए। समझो, अमेरिका वाले और जनरली लोग जो है यूएसडी में काम करते हैं, बट यूके वाले है उसके पास उसका खुद का जीबीपी है तो उसमें भी वो काम कर सकते हैं। तो आपको जीबीपी में प्राइस चाहिए तो क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में लिखना है INR टू जीबीपी और यहाँ पे सर्च करना है, अपने आप आ जाएगा। अब हमारा जो है एफओबी प्राइस क्या है? 930। कितना है? 930। तो यहाँ पे आपको लिख दो, जीबीपी में आएगा 930। तो यहाँ पे देखिए हमने 930 रुपीज जो है INR में डाला तो यहाँ पे आएगा 9.30 जीबीपी आ गया। क्या आ गया? जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं इसे, जीबीपी आ गया। कोई बोलता है कि मुझे यूरो में प्राइस चाहिए तो आपको लिखना INR टू यूरो और गूगल सर्च कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा यूरो का प्राइस। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्राइस है कितना है? 930 एफओबी प्राइस। तो यहाँ पे लिखना है 930, हमको क्या लिखना है? 930। तो ये आ गया यूरो में प्राइस 930। आप देखिए 10.37 ये हो गया यूरो। तो कोई भी करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। बोले सर मुझे सीआईएफ प्राइस चाहिए यूरो में। सीआईएफ क्या है हमारा? 950। यहाँ पे ऐसे निकाल दो 950, तो 950 हो गया, 10.59 हो गया। यहाँ पे आप बोलोगे सर कोई और प्राइस का कैसे करेंगे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा काम है लेदर का, लेदर गुड्स एक्सपोर्ट का। तो लेदर का कोई मेरा बैग है, समझो मैं आपको यूएसडी में करके दिखाता हूँ। लेदर का जो बैग है वो है 3000 रुपीज, INR 3000 रुपीज जो है उसका प्राइस है। कितना है? 3000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, मेरा जो लेदर बैग है उसका प्राइस है, एफओबी प्राइस है INR 3000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000। तो मेरा लेदर बैग जो है उसका प्राइस है INR में 3000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000। तो उसका जो डॉलर में हो गया 40.81। कितना हो गया? 40.81 डॉलर। कोई बोले सर जीबीपी में आपकी बैग का प्राइस क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लेदर बैग का INR में एफओबी प्राइस क्या है? 3000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000। तो ये जीबीपी है, 3000 कर दिया तो 29.99 आ गया। समझ में आ रहे? तो इस हिसाब से पूरा यूरो, डॉलर, पाउंड में आप जो है प्राइसिंग कर सकते हो। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि ब्लेजर है, समझो ब्लेजर है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ब्लेजर कि सर मेरा ब्लेजर का जो है 5000 एफओबी प्राइस है या 5200 है। समझो 5000 का ब्लेजर है प्लस 200 लॉजिस्टिक लगेगा पर ब्लेजर के हिसाब से। तो 5200 जो है ब्लेजर का एफओबी प्राइस है INR में। अब उसको डॉलर में करना है तो यहाँ पे लिखना है 5200, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 70.74। तो आप जो ब्लेजर एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका डॉलर में प्राइस है 70.74 प्राइस है। तो कोई भी प्रोडक्ट है आपकी यूरो, डॉलर, पाउंड में आप कर सकते हो। और भी कोई करेंसी में करना है तो इसी हिसाब से आप और भी करेंसी में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि फॉरेन करेंसी में डॉलर, यूरो, पाउंड में कैसे प्राइसिंग करना। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।